The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत एंजॉय किया, ओणम मनाया? यस। तो बताइए 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? यस, नेशनल टीचर्स डे, है ना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो आपने क्या किया? यस, आई नो यू माइट हैव सेंट योर हार्टी विशेस टू योर डियर टीचर्स, isn't it? And they you might have got their blessings too. Yes children, I also got lots of messages. Thank you all and God bless you all. Okay, तो आपको पता है ये शिक्षक दिवस हम किसकी याद में मनाते हैं? यस, हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो बताइए हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने एक लेख पढ़ा था, उसका नाम क्या है? हिंदुस्तान हमारा। ये आपने घर में पढ़ा लेख? डिड यू प्रैक्टिस? आपको समझ में आ गया? तो देखिए एक और बार हम इसका रिकैप कर लेते हैं। तो उस लेख में उसमें क्या दिया है? हिंदुस्तान हमारा, हमारा भारत कैसा है? हमारा भारत संसार का ताज है ना। ताज मतलब होता है क्राउन, और उस ताज उसकी चमक कैसी है? पूरे विश्व में फैली है। और उस ताज में जो ज्वेल है, हीरे हैं, वो क्या क्या हैं? हाँ, हमारे देश के जो बदलते मौसम है, संस्कृति है, और जो भौगोलिक झलक है, तो ये सब क्या है? उस ताज के हीरे हैं, ज्वेल्स हैं, है ना। और हमारे देश में कितने पर्वत हैं, पर्वत घने जंगलों से भरे पर्वत हैं, और नदियाँ कैसे बहती है? खिलखिलाकर बहती है। और जो मौसम आते जाते हैं वो हमारे लिए क्या क्या लेकर आते हैं? फल फूल धूप सब लेकर आते हैं, बारिश लेकर आते हैं, है ना। और हमने देखा कि हमारे जो हम भारतवासी हैं, हम लोग कैसे हैं? सब अलग अलग हैं, अलग वेशभूषा, हमारी रहन सहन, खान पान, हाँ, ये सब क्या है? धर्म सब अलग अलग है, लेकिन हम लोग सब एक साथ रहते हैं, है ना। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, है ना। तो ये सब आपने पढ़ा ना लेख में। तो अब हम देखते हैं इसकी एक्टिविटीज़। उसकी एक्टिविटीज़ देखिए पेज नंबर 36 में क्या दिया है? लेख पढ़ लिया है ना आप? अब ये वाक्य पढ़ें। अब हमने लेख पढ़ा है, तो अब हमें वाक्य पढ़ने को कह रहे हैं। वाक्य मतलब सेंटेंस। घने पेड़ों से सजे पर्वत, घने पेड़ों से सजे ऐसे प्रयोग वाक्य की शोभा बढ़ाती है। लेख से ऐसे वाक्यों को चुनकर लिखें। तो इसमें क्या कह रहे हैं? जो ऐसे वाक्य हैं, ऐसे सेंटेंस हैं, घने पेड़ों से सजे पर्वत, तो ये सेंटेंस क्या है? पर्वत को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। पर्वत के साथ क्या एडजेक्टिव है, क्या विशेषता है? घने पेड़ों से सजे। हाँ, वो पर्वत कैसा है? घने पेड़ों से, थिक वेजिटेशन से भरा है। इट इज डेकोरेटेड बाय थिक वेजिटेशन, थिक फॉरेस्ट। ओके, तो ये उस पर्वत की विशेषता है। तो ऐसे जो वाक्य हैं, ऐसे सेंटेंस हैं, ऐसे सेंटेंस ऐसे जो प्रयोग हैं वो वाक्य की शोभा बढ़ाते हैं। शोभा मतलब उसकी सुंदरता को, उसके जो विशेषता को वो बढ़ाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस हमें लेसन में से चुनकर लिखना है। तो देखिए कौन कौन सा सेंटेंस आएगा। देखिए नदियाँ कैसी हैं? इसमें खिलखिलाकर बहती है ना। तो नदियों की विशेषता क्या है? खिलखिलाकर बहती नदियाँ। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ के जो मौसम है, अनोखे मौसम, तो वो लाइन क्या है? रंग बदलते अनोखे मौसम, है ना। तो ये भी आपका
विशेषता वाला वाक्य है। समय समय पर रंग बदलते अनोखे मौसम, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें मौसम को डिस्क्राइब किया है। कैसे मौसम है? समय समय पर रंग बदलते हैं, मतलब चेंजेस सीजन्स, सीजनल चेंजेस हैपन नो, तो उसको समय समय पर रंग बदलते मौसम, अनोखे मौसम ऐसे कहते हैं। फिर बारिश कैसे होती है? काली घटा से अपने बालों को खोलकर झूमती बारिश, तो ये बारिश को उसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। काली घटा से अपने बालों को खोलकर, हाँ, जो ब्लैक क्लाउड्स है वो जब बरसते हैं तो कैसे बरसते हैं? अपने बालों को खोलकर बरसते हैं, तो ये बारिश को डिस्क्राइब किया है। तो ऐसे सेंटेंस आपको ढूंढकर लिखना है। तो 3 sentences, already 3 sentences are over. One more you can add from the lesson. Okay, so understood children? Now see the next one. तालिका की पूर्ति करें। नेक्स्ट देखिए, तालिका की पूर्ति करें। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, काली घटा से अपने बालों को खोलकर झूमती बारिश। तो ये किसकी विशेषता है? ये भारी वर्षा, इसका मीनिंग है वर्षा कैसे हो रही है? भारी वर्षा हो रही है, हेवी रेन हो रहा है। तो इसको कैसे डिस्क्राइब किया है? काली घटा से अपने बालों को खोलकर झूमती बारिश। तो हम सच सेंटेंसेस वी हैव टू फाइंड फ्रॉम द लेसन एंड वी हैव टू राइट। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे? समय समय पर रंग बदलते अनोखे मौसम। तो इसका क्या मीनिंग है? अलग अलग मौसम। ओके, उसके बाद घने पेड़ों से सजे पर्वत। सेकेंड सेंटेंस क्या है? घने पेड़ों से सजे पर्वत। तो इसका क्या है? किसको डिस्क्राइब किया यहाँ पे? घने जंगलों से भरे पर्वत को, पर्वत को डिस्क्राइब किया है, घने जंगलों से भरे पर्वत। थर्ड वन, खिलखिलाकर बहती नदियाँ। तो किसको डिस्क्राइब किया है? बहती नदियाँ, राइट साइड में बहती नदियाँ। उसके बाद हरा घाघरा पहनकर नाचते लहलहाते खेत। ये किसको डिस्क्राइब किया है? हरे भरे खेत को, है ना। तो राइट साइड में हम क्या लिखेंगे? हरे भरे खेत। हो गए बच्चों? तो ये तालिका हमने पूरी कर ली है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 37 में नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, पेज नंबर 37 में ये नारे गीत पढ़े। नारा गीत मतलब स्लोगन्स। ओके, तो देखिए, सत्य अहिंसा का रखवारा, भारत मेरा प्यारा प्यारा, यानी राइमिंग जैसा आता है ना इसमें। सत्य अहिंसा का रखवारा है, प्रोटेक्टर है, हमारा संरक्षण है। भारत मेरा प्यारा प्यारा है ना, डियर है। भारत है देश हमारा, फहराएंगे तिरंगा प्यारा। भारत हमारा देश है और हम फहराएंगे मतलब हॉइस्ट करेंगे, फ्लैग हॉइस्ट करते हैं ना, तो उसको फहराएंगे तिरंगा बोलते हैं। तिरंगा मतलब हमारा ट्राई कलर फ्लैग को तिरंगा कहते हैं। और भी हैं भारत की खूबियाँ, मैनी मोर सच खूबियाँ मतलब स्पेशलिटीज़ है। आप भी लिखे नारा गीत, यू कैन ऑल्सो राइट नारा गीत, मेरा नारा गीत। तो हम यू हैव टू राइट योर स्लोगन हियर। ओके, सो वन एग्जाम्पल इज बीइंग गिवन। आपको ये देख के आप अपना नारा गीत ऐसे ही अपना भी बना सकते हैं। देखिए, भारत देश हमारा कितना सुंदर कितना प्यारा, सत्य अहिंसा है संदेश हमारा, आओ सब मिलकर लगाएं जय हिंद का नारा। ठीक है बच्चों, तो एक और बार देखिए, भारत देश हमारा कितना सुंदर कितना प्यारा, सत्य अहिंसा है संदेश हमारा, आओ सब मिलकर लगाएं जय हिंद का नारा। तो ये भी एक स्लोगन है। तो ऐसे ही आप अपना स्लोगन भी लिख सकते हैं, ट्राई करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैं कुछ आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, वो आपको फाइल में लिखना है। देखिए क्वेश्चन आंसर्स, पहला सवाल है, नोट कर लीजिए फाइल में, कौन संसार का ताज है? कौन संसार का ताज है? दूसरा सवाल है,
कौन यहाँ अतिथि बनकर आते हैं? कौन यहाँ अतिथि बनकर आते हैं? तीसरा है, वे क्या क्या नज़ारे लाते हैं? वे क्या क्या नज़ारे लाते हैं? फोर्थ वन, भारतवासी कैसे रहते हैं? भारतवासी कैसे रहते हैं? फिफ्थ वन, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आंसर्स फाइंड आउट करके फाइल में लिखना है, ठीक है? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी. Okay children, so that's all for today. Bye. Thank you for watching. Take care.